जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीवन में हम अनेकानेक संत महात्माओं को सुनते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, परंतु फिर भी जीवन क्यों नहीं बदलता है। बहुत सारे अच्छे लोगों से टकराए, बहुत अच्छे अच्छे संतों को सुन लिया, फिर भी जीवन में ज्यों के त्यों दुर्गुण के दुर्गुण बढ़े हैं, दुर्व्यसन बढ़े हैं, फिर भी जीवन बदलता नहीं है। एक गुरु शिष्य की बड़ी सुंदर कहानी आती है, उस प्रसंग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बार एक चेला जाता है अपने गुरु के पास और गुरु जी से कहता है, गुरु जी, संसार के लोग पूछते हैं कि हम सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमारे जहन में क्यों नहीं उतरता है वो सत्संग, हमारे व्यवहार में क्यों नहीं उतरता, हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, क्यों, क्या ऐसा कारण है जिससे हम सत्संग रोज सुन रहे हैं, आपको भी सुनते हैं, पर जीवन नहीं बदलता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है और ये मेरा भी प्रश्न है। ऐसे वो गुरुजी के सामने करबद्ध करके प्रस्तुत करता है अपने आप को। फिर गुरु शांत रहते हैं, शांत गंभीर होके कहते हैं कि बेटा एक काम करो कि एक मटका मदिरा ले आओ, एक घड़ा भर के पूरा मदिरा ले आओ। वो मदिरा का नाम सुनते ही ओहो, गुरुजी और मदिरा, बड़ा आश्चर्यचकित होता है, परंतु गुरु आज्ञा से भी बंधा हुआ है, तो गुरुजी की बात सुन करके वो मदिरा लेने चला जाता है और पूरा घड़ा भर के मदिरा लेकर के आता है। गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम्हें ये पीना है। वो सुनते ही घबरा जाता है कि गुरुजी कह रहे हैं मुझे मदिरा पीना है, परंतु कहते हैं कि बेटा याद रखना कि मदिरा आपको पीना है, पर एक गले के अंदर न चला जाए, आपको मुंह में डालना है मदिरा और लेकर के उल्टी कर दे, मतलब उसको उगल देना है, उल्टी कर देनी है, गले के अंदर न चला जाए, पूरे मदिरा को आपको पीना है। चेला धीरे 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 गुरुजी बाहर चले जाते हैं, वो पूरा मटके को मदिरा को गले में लेता है और बाहर निकाल देता है, फिर गले में लेता है, फिर बाहर निकाल देता है गले में, मतलब इस तरीके से करके उसने पूरा मटका खाली कर दिया। फिर गुरुजी आए और गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा नशा हुआ? तो कहता, गुरुजी नशा तो नहीं हुआ, नशा तो तब होता जब ये गले के अंदर चला जाता। तो कहते हैं, बेटा ठीक इसी प्रकार जिस दिन सत्संग तुम्हारे जीवन के अंदर उतर जाएगा, जिस दिन तुम्हारे व्यवहार में उतर जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन परिवर्तित होने लग जाएगा। अभी खाली तुम बातों को सुनते ही हो, समझते नहीं हो। जिस दिन समझने लग जाओगे, व्यवहार में उतारने लग जाओगे, उस दिन आप सारी बातों को समझ जाओगे। बिना सत्संग जीवन नहीं बदलता है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होता तब तक जीवन नहीं बदलता है, लेकिन सत्संग होने के बाद भी जीवन जब बदलता है, जब जीवन सत्संग की बातों को हम व्यवहार में उतारने लग जाते हैं। सुनते तो हम जीवन में बहुत कुछ है, बहुत अच्छा अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु वो जहन में नहीं उतर पाता है। न जाने कितने अनेकानेक ऋषियों को हमने सुना होगा, उनके ग्रंथों को पढ़े होंगे, परंतु फिर भी जीवन परिवर्तित नहीं होता है। यह सोच करके हमें सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कौन सी बात आ करके हमारे जीवन का निर्माण कर जाए पता नहीं चलता है। इसलिए जीवन में जहाँ से भी जितनी अच्छी अच्छी उत्तम उत्तम चीजें मिले ग्रहण करते जाओ। कोई तो ऐसी बात होगी ना, कोई तो ऐसी बात होगी जो हमारे जहन में उतरेगी, कोई तो ऐसे उत्तम विचार होंगे। पता नहीं परमात्मा की कब कृपा हो जाए, कब कहाँ से कौन से उत्तम विचार आए और जीवन परिवर्तित हो जाए। यदि एक सुंदर जीवन का निर्माण चाहते हैं तो सुंदर गुरु को चुनना बहुत आवश्यक है। एक सुंदर गुरु ही एक सुंदर शिष्य का निर्माण कर सकता है, या एक सुंदर गुरु ही एक सुंदर जीवन का निर्माण कर सकता है। कहते हैं ना कि जिन बागों में माली नहीं होते, अक्सर वो बाग उजड़ जाया करते हैं। इसी प्रकार जिस जीवन में सद्गुरु नहीं होता है, वो जीवन उजड़ जाया करता है। जंगल में आपने वृक्ष नहीं देखे हैं, जिन वृक्षों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, वो कैसे बढ़ते हैं? कटीले वृक्ष कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, उनका कोई सृजनात्मक निर्माण नहीं होता है। लेकिन यदि माली के देख रेख में कोई पौधा बड़ा होता है तो वो ना तो उसकी डाली इधर जाती है ना उधर, वो छटाई करके पूरा सीधा वृक्ष खड़ा करता है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन का निर्माण एक सद्गुरु के चरणों में होगा तो जीवन वास्तव में निश्चित रूप से शुद्ध और पवित्र बनेगा। आशा करता हूँ कि सत्संगों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। इसी छोटी सी कहानी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।